Good morning, students. This is Arun Kumar Chaurasia from Shivbrat Singh Children Academy. Welcome in online class. Today we will start a new chapter. The chapter name is Ashok, the emperor who gave up the war. The lion that we see on the notes or coin have a long history. They were carved in stone and placed on the top of a massive stone pillar in Sarnath. Ashok was the greatest ruler known in history, and on his instruction, inscriptions were inscribed on pillar as well as on rock surface. So what is inscription? Inscription inscription is a writing curved at hard surface. Metal plate plates and pillar etc. The हिंदी मीनिंग ऑफ इंस्क्रिप्शन इज अभिलेख. अभिलेख का मतलब जब कोई सूचना किसी कठोर पत्थर की सतह पर उकेरी जाती है या धातुओं की प्लेट पर उकेरी जाती है या लौह स्तंभ पे उकेरी जाती है या लिखी जाती है तो उसको हम बोलते हैं अभिलेख. अभिलेख से क्या मिलता है? अभिलेख से हमें उस समय की तात्कालिक घटनाओं का वर्णन मिलता है. बिफोर वी फाइंड आउट what was written in these inscription, let us see why his kingdom was called an empire. मतलब इन अभिलेखों के बारे में जानने के पहले हम यह जानने का प्रयास करते हैं कि क्यों अशोक का ये जो पूरा क्षेत्र था साम्राज्य कहलाना था. व्हाट इज एम्पायर? अंपायर माने क्या होता है बेटा? अंपायर many kingdom and provinces when come under the same domains is known as अंपायर।
मतलब बेटे जब बहुत से राज्य एक ही क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं और तो उसे हम बोलते हैं क्या, साम्राज्य। द अंपायर वॉज सो लार्ज एंड डिफरेंट पार्ट ऑफ द अंपायर वॉज रूल डिफरेंटली। मतलब कि जो अंपायर होता है वो जो है बहुत बड़ा क्षेत्र होता है, एक बहुत बड़ा क्षेत्र मतलब ढेर सारे राज्यों को मिलाकर बना होता है, इसलिए उस पर विभिन्न तरीके के जो है शासन चलते हैं। और कितने तरीके के शासन चलते हैं, मेनली 2 टाइप के। फर्स्ट डायरेक्ट रूल, सेकेंड मतलब मेनली अंपायर गवर्न बाय द 2 रूल, फर्स्ट डायरेक्ट रूल एंड सेकेंड इनडायरेक्ट रूल। डायरेक्ट रूल में क्या होता है, इसमें राजा अपने आसपास के क्षेत्रों पे स्वयं से शासन करता है, यानी अपने अधिकारियों के द्वारा वह स्वयं से टैक्स प्राप्त करता है और इन क्षेत्रों पर सीधे शासन करता है। यहाँ पर राजा सीधे आदेश देता है। और जो है इनडायरेक्ट रूल, जब राजा अपने राजधानी या अपने राज्य से दूर किसी राज्य को जीतता है तो वहाँ पर राजा अपने किसी एक जो है गवर्नर को अपॉइंट कर देता है जो उसके अथॉरिटी पर उस राज्य को देखता है। तो ऐसे पे वह उत्तरदायी होता है राजा के प्रति, और इस तरह से जो गवर्नर होता है वो जो है इनडायरेक्टली राजा की अथॉरिटी में जो है शासन करता है। और इनडायरेक्ट रूल में कुछ और भी तरीके के शासन होते हैं, जैसे राजा किसी राज्य को जीत लेता है, फिर जो है उस राज्य के अधीनस्थ राजा को वापस कर देता है और फिर वह राजा उसकी सत्ता को स्वीकार करता है। देन वी विल रीड अबाउट मौर्य अंपायर। The empire that Ashoka ruled, who founded by his grandfather Chandragupta, or in easy word we can say the Chandragupta Maurya, was the founder of Maurya dynasty. मतलब कि चंद्रगुप्त मौर्य जो है मौर्य वंश का संस्थापक था। विद द हेल्प ऑफ हिज एडवाइजर चाणक्य, चंद्रगुप्त मौर्य was defeated the Nand and established the Maurya Empire around 321 BC। मतलब जो है चंद्रगुप्त मौर्य के जो परामर्शदाता थे या उनके जो सलाहकार थे, उनकी मदद से चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को हराया और जो है 321 ईस्वी में जो है
मौर्य वंश की स्थापना की। दिस वॉज द ग्रेटेस्ट अंपायर ऑफ एंशियंट इंडिया। दिस वॉज द ग्रेटेस्ट empire of ancient India। मतलब जो है यह प्राचीन भारत का एक सर्वाधिक प्रमुख राजवंश था। देन चंद्रगुप्त मौर्य। बेटे यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट फार्मूला है, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि हम लोग पढ़ते हैं A B C, लेकिन अब हम यहाँ पे इन मौर्य एम्पायर वी विल रीड हियर C B A। C फॉर चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त मौर्य। He was a founder of Maurya dynasty. Then his son was ascended on throne. His name was Bindusar. Then after Chandragupta's grandson ascended on throne, that is known as the Ashoka the Great. Okay, so here is a formula for Maurya Empire: CBA, C for Chandragupta Maurya, B for Bindusar, and A for Ashok. Then we will read about Chandragupta Maurya. Chandragupta Maurya was guided by Chanakya in establish and ruling the empire. मतलब चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने परामर्शदाता चाणक्य के द्वारा जो है राज्य पे अधिकार किया और वहां पर शासन किया। द कैपिटल ऑफ मौर्य एम्पायर वॉज पाटलिपुत्र। Nowadays it is known as पटना। प्राचीन काल में जो मौर्य वंश की कैपिटल थी ये क्या थी? पाटलिपुत्र। कैपिटल क्या होता था बेटा? कैपिटल a place where the king or emperor generally lived and performed his task through its office। मतलब यह एक ऐसा स्थान होता था जहां पर प्रायः राजा जो है रहता था और यही से वह अपने समस्त कार्यालयी कार्यों को करता था। उसको क्या बोलते थे? कैपिटल। ठीक है। देन सम अदर इंपॉर्टेंट सिटीज आर तक्षशिला एंड उज्जैन। तक्षशिला was gateway of नॉर्थ वेस्ट। मतलब तक्षशिला जो है बेटा उत्तर पश्चिम का दरवाजा था। इसके अलावा
उज्जैन ले ऑन द रूट फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। उज्जैन ऐसी जगह था जहां से उत्तर से दक्षिण का रास्ता गुजरता था। देन मतलब मर्चेंट, ऑफिशियल एंड क्राफ्ट पर्सन लिव इन सिटीज, मतलब कि जो व्यापारी होते थे, जो शिल्पकार होते थे और साथ साथ जो है क्या कहते हैं, जो राजा की सेवा करने के लिए जो कार्यालयी लोग होते थे, वे सब जो है कहाँ रहते थे, जो है ये सिटीज में रहते थे। आफ्टर कॉन्क्वेरिंग मगध एंड असेंडिंग द थ्रोन, चंद्रगुप्त कैप्चर्ड मेनी पार्ट ऑफ नॉर्थ इंडिया, मतलब भारत में मगध को जीतने के बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने बहुत से जो है उत्तर के भागों को जीता। ही डिफीटेड सेल्यूकस निकेटर, ही डिफीटेड सेल्यूकस सेल्यूकस निकेटर एंड आफ्टर द ट्रीटी बिटवीन चंद्रगुप्त मौर्य गेन कंट्रोल ओवर द ईस्टर्न अफगानिस्तान, मकरान एंड बलूचिस्तान, मतलब कि सेल्यूकस को पराजित करने के बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने पूर्वी अफगानिस्तान, बलूचिस्तान और मकरान पर अपना अधिकार कर लिया। और द ट्रीटी बिटवीन सेल्यूकस एंड चंद्रगुप्त मौर्य वाज हेल्ड ऑन 303 AD। 303 AD में जो है इनके बीच संधि हुई। एंड देन आफ्टर सेल्यूकस निकेटर डॉटर मैरिड विथ चंद्रगुप्त मौर्य, मतलब कि जो सेल्यूकस निकेटर की पुत्री थी उसका नाम हेलेन था, उसकी शादी किससे हुई, जो है चंद्रगुप्त मौर्य से। इस तरह मौर्य साम्राज्य को जो है उत्तर पूर्व से जो है किसी तरह का खतरा नहीं रह गया। चंद्रगुप्त मौर्य आल्सो एक्सपेंडेड हिज एम्पायर to central India and capture Gandhar. His empire extended from Hindu Kush in the north to Narmada in the south। मतलब जो चंद्रगुप्त मौर्य था उसने अपने साम्राज्य का विस्तार जो है बेटा मध्य भारत में भी किया और उसने गांधार पर जो है अधिकार कर लिया। चंद्रगुप्त मौर्य का जो साम्राज्य का विस्तार था वो उत्तर में हिंदू कुश पर्वत से लेकर दक्षिण में जो है नर्मदा नदी तक था। In 297 BC, Chandragupta gave up the throne and probably became an ascetic following Jainism। इसके बाद लगभग 297 ईसा पूर्व चंद्रगुप्त ने जो है मतलब राज्य सिंहासन को छोड़ दिया और उसने भद्रबाहु जो उसके गुरु थे उनके अंडर में जो है उसने जैन धर्म ग्रहण कर लिया। देन बिंदुसार द सन ऑफ बिंदुसार इज हियर, द सन ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य ascended the throne in 297 BC। मतलब चंद्रगुप्त मौर्य के पश्चात उसका पुत्र बिंदुसार जो है 297 ईसा पूर्व में राजगद्दी पर बैठा। ही फर्दर एक्सपेंडेड द मौर्य एम्पायर ऑलमोस्ट द होल इंडियन सब कॉन्टिनेंट। उसने एक्सेप्ट देन कलिंग एंड सम साउदर्न स्टेट, मतलब उसने जो है अपने साम्राज्य का विस्तार
भारतीय उपमहाद्वीप में किया, कुछ दक्षिण के राज्यों और कलिंग को छोड़कर। ठीक है। देन बिंदुसार कंट्रोल ओवर द दक्कन इन ए कैंपेन ऑफ साउथ, मतलब कुछ समय बाद जो है बिंदुसार ने दक्षिण में दक्कन पर एक जो है अपना अभियान चलाया और उसके जरिए उसने दक्षिण पर अधिकार कर लिया। बिंदुसार डाइड अराउंड 272 AD, 272 AD। Then after Chandragupta Maurya grandson Ashok was ascended on throne. As we have already know about the merchant, official and craft person live in a city, in other areas there were villages of farmer and herder। मतलब कि जहाँ एक तरफ हम यह जानते हैं कि व्यापारी, राजा के जो कार्यकारी लोग थे और साथ साथ शिल्पकार, ये लोग जो है शहर में रहते थे, वहीं दूसरी तरफ जो है गांव में कृषक और पशुपालक रहते थे। इन सम एरिया सच एज सेंट्रल इंडिया देयर वेयर फॉरेस्ट, कुछ अन्य स्थान जैसे कि मध्य भारत में जो है जंगल पाए जाते थे। वेयर पीपल गैदर्ड फॉरेस्ट प्रोड्यूस एंड हंटेड एनिमल फॉर फूड, जहाँ पर जो है लोग जंगल की चीज़ों को इकट्ठा करते थे और साथ साथ मतलब भोजन के लिए यहाँ पर शिकार करते थे। पीपल ऑफ डिफरेंट पार्ट ऑफ द एम्पायर स्पोक डिफरेंट लैंग्वेजेस, मतलब जो विभिन्न राज्यों के लोग थे अशोक के साम्राज्य में, वो दूसरी भाषाओं का प्रयोग करते थे। दे प्रोबेबली ईट डिफरेंट काइंड ऑफ फूड, वे प्रायः जो है अलग अलग तरीके के भोजन भी करते थे। एंड दे वोर डिफरेंट काइंड ऑफ क्लोथ, और इसके अलावा वे विभिन्न प्रकार के जो है ड्रेस को पहनते थे। क्यों? क्योंकि अशोक का साम्राज्य बहुत विस्तृत था और इसमें विभिन्न राज्यों के लोग रहते थे। विभिन्न राज्यों के लोगों की अपने डिफरेंट टाइप के कल्चर्स थे, जिसकी वजह से वहाँ पे लोग डिफरेंट टाइप के क्लोथ्स को पहनते थे, डिफरेंट टाइप के फूड्स हैबिट थी उनकी, डिफरेंट टाइप की फूड्स वो जो है मतलब यूज़ करते थे। इसके अलावा वो डिफरेंट टाइप की लैंग्वेजेस बोलते थे। तो जो है जो साम्राज्य चंद्रगुप्त मौर्य का था वो बहुत विस्तृत था, जिसकी वजह से उनके राज्य में विभिन्न तरह के लोग भिन्न भिन्न तरह की भाषाएं जो है बोलते थे, भिन्न भिन्न तरीके के भोजन करते थे, साथ साथ भिन्न भिन्न तरीके के जो है ड्रेस को पहनते थे। सो दिस इज ऑल अबाउट द मौर्य एम्पायर, चंद्रगुप्त एंड बिंदुसार एंड द एम्पायर ऑफ Chandragupta Maurya. Then we will meet in next lecture. Thank you.